इससे पहले कि मैं पसरीचा साहब को आवाज़ दूं, मैं एक बात इनके बारे में मतलब बताना चाहता हूं, वो ये कि आपको याद होगा, मेरा ख्याल है पसरीचा साहब पुलिस कमिश्नर थे और उस वक्त जो है इस रोड पर जो है मौलाना आज़ाद रोड है, यहाँ पर जो है बस बंद कर दी गई थी, इसलिए कि जो हर्डल्स हो रहे थे वो खाट वालों की वजह से हो रहे थे। तो काफ़ी अरसे तक वो बस बंद रही। हम लोगों ने मदनपुरा एक्शन कमेटी बनाई और कोशिश की कि बस चालू हो, लेकिन बीएसटी के ऑफिसर्स के अलावा बीएसटी के जो चेयरमैन थे वो मानने को तैयार नहीं थे। तो किसी ने हमसे कहा कि भाई आप पसरीचा साहब से मुलाकात करें, वो इंशाल्लाह इस पूरी कोशिश करेंगे। तो हम ताहिर अशरफी और मोहल्ले के कई लोग जो है पसरीचा साहब के पास गए और उनसे बताया कि सर ऐसा है कि ये पब्लिक का जो मामला है वो खाट वालों का अलग है और इससे जो बस बंद होने से जो तकलीफ हो रही है, हमारी औरतें हैं, हमारे बच्चे हैं जो तालीम के लिए जाते हैं, उनको सबको तकलीफ हो रही है, आवाम को तकलीफ हो रही है और बीएसटी के जो ऑफिसर सुन नहीं रहे। तो पसरीचा साहब ने कहा कि अच्छा मैं बात करता हूँ। हमारे सामने उन्होंने बात की, आपसे जो है बीएसटी के चेयरमैन ने कहा कि नहीं हम नहीं चालू कर सकते। तो पसरीचा साहब ने कहा कि देखिए ये जो आई है ये आवाम है मेरे पास, मैं आवाम का नुमाइंदा हूँ और आवाम जो चाहेगी मैं उसके साथ हूँ। आपको अगर जो भी एक्शन लेना है, जो कल्प्रिट्स हैं, जो खाट वाले, उनके खिलाफ एक्शन लीजिए, लेकिन आपको आवाम को जो है नुकसान पहुंचाने का, उनकी बात ना सुनने का हक नहीं पहुंचता, इसलिए आपको कल चालू करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ये भी उनको कहा कि मैं आपको पूरा ताउन दूँगा अपना। ये पसरीचा साहब की वजह से जो इस मौलाना आज़ाद रोड पर जो दोबारा बस चालू हुई तकरीबन 3 माह बाद, हम उस वक्त शुक्रिया कर रहे थे और आज भी आपका शुक्रिया उस बात को याद कर रहे हैं। और आप आए, आपका इस्तकबाल है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अपने चंद कलमात हमारे आवाम के बीच में पेश करें। जनाब पसरीचा साहब। मेरे सभी अजीज़ और मेहरबान जो मेरे साथ बैठे हैं और मेरे आमने सामने बैठे हैं, आप सबको मैं नए साल की मुबारक देता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि आप कई सालों से ऐसे इकट्ठे बैठ के अपने देश के बारे सोचते हो, इंसानियत के बारे सोचते हो और अच्छी अच्छी बातें कहते हो। वो एक साहब ताली मारना चाहते थे तो मुझे एक बात बोलनी पड़ेगी, तभी ताली आपको सुनाई देगी। हम गीता और कुरान को सुनते हैं, हम गीता कुरान को सिर्फ सुनते हैं, उनकी सुनते नहीं। तो जिस दिन हम सब उनकी सुनने लग पड़ेंगे और जो आवाज आएगी वो प्यार, मोहब्बत, खलूस की ही आएगी, अलग नहीं हो सकती। कहते हैं मुसलमान को कुरान में इमाम ना मिला, हिंदू को गीता में भगवान ना मिला, उस इंसान को खुदा क्या खाक मिलेगा जिस इंसान को इंसान में इंसान ना मिला। तो ये अभी जो हमारे मेहमान अजीज मोहम्मद लोखंडवाला साहब ने जो पेश किया, बताया, उसकी बहुत ही वक़्त है, उसकी बहुत ही वैल्यू है, वो समझने की जरूरत है, उस पर बहुत गहराई है। वो सिर्फ तालियां मार के नहीं होगी, वो इधर अंदर डाल के अपने चरित्र ढालने से ही होगी, जिसको हम नेशनल कैरेक्टर बोलते हैं। आज हम तरक्की तो बहुत कर रहे हैं, आगे बढ़ गए, पैसा भी आ गया,
लेकिन ये तो तरक्की सिर्फ पैसे की हुई ना। हमारे जो संस्कार है, हमारी जो तहजीब है, हमें जो सिखाया गया हर मजहब में प्यार मोहब्बत, वो चीज तो कम होती गई, तो वो काफी कम हो गई। आप किसी फ्लैट पे चल जाओ, 4 बेडरूम है तो 4 टीवी चल रहे हैं अलग अलग के। कोई आ जाए तो आपके माथे पे बल पड़ जाते हैं कि अभी मेरा एपिसोड खराब होने जा रहा है। यहां हम पहुंच गए हैं। अगर इसको आप तरक्की बोलते हो तो ये डॉलर की तरक्की है, हमारी तरक्की नहीं है। गालिब साहब का एक मुझे शेर याद आया है। इस जमाने में वफा की उम्मीद न कर गालिब, वो दौर और था जब मकान कच्चे थे पर लोग सच्चे थे। वो तो सच्चे लोग गए कहां पर? हम अपना रास्ता कहां पे खो गए? क्या ये मोहम्मद साहब ने बताया था, ये गुरु नानक ने या राम ने, जीसस ने? नहीं, खुदा तो एक ही है और हम तो सब उसके ही खिदमतगार हैं, उसके बच्चे हैं। हमारी जो दुनिया है, हमारा जो संसार जिसको आप जानते हो, आपने तो महाराष्ट्र भी नहीं देखा, एशिया दुनिया सब पे मिला के ऊपर का सोलर सिस्टम जिसको बोलते हैं, सूरज, कई ग्रह हैं, उसके बाद गैलेक्सी के भी ऊपर आप सिर्फ 000 लगाते जाओ, आप पागल हो जाओगे, लेकिन उसकी तह तक नहीं पहुंच सकोगे जो खुदा ने यूनिवर्स को बनाया है। तो किस चीज का घमंड, किस चीज का इनकार, ये आपने खुद ही पूछना है, अपने आप से कोई दूसरा नहीं बता सकता। आप एक कमरे में जाओ, अगर आप चाहो तो आपको अपने कमरे में ही जवाब मिल जाएगा। छत की ऊंचाई देख के पता लगता है कि सोच ऊंची होनी चाहिए। पंखा जब चल रहा है तो दिमाग ठंडा रहना चाहिए। शीशे को देखो तो खुद को भी देख लेना चाहिए कि कहीं खामियां मेरे में तो नहीं है। खिड़की भी खोलो तो बाहर की हवा आती है, बाहर देखो, दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। और जो दरवाजा है वो आपको दिखाता है गलत आदमी को मत अंदर आने दो, गलत सोच को मत अंदर आने दो, अच्छे ही विचारों को अंदर आने दो। अगर आप ये समझ गए, और घड़ी क्या बोलती है, हर मिनट कीमती है, हर सेकंड कीमती है। और ये तो कब है, किधर जाना है, मैंने अपने घर भी अभी पहुंच पाना है कि नहीं पहुंच पाना मुझे नहीं पता। जब ऐसा है, पता ही नहीं है कि कब वो खुदा उठा के ले जाएगा, तो इनकार और घमंड किसके लिए? इधर ही जियो, उधर भी जाओगे तो उसकी गोद में भी जियोगे। किसी ने बड़ा खूबसूरत बोला है, जिंदगी के दो जहां, जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, दो जहां के बीच में सांस का है फासला। चलती रही तो ये जो जहां, रुक गई तो सब मजहब अच्छे हैं, सब मजहब अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ अलग अलग तरीके से बताया गया है। लेकिन जो बताया है, कहीं भी पढ़ लो, खुदा एक ही है। हम तो लोग, अब रामायण है, कितने साल पुरानी है, 5000। हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब की जो फिलॉसफी है, वो उसको अभी 550 साल हुए हैं, 500 साढ़े 500 साल। आपके कुरान को भी अभी तकरीबन 1300 साढ़े 1300 साल हुए हैं। इवन जीसस का वो भी 2000 ही हुए सन। लेकिन दुनिया तो कई अरबों खरबों साल पुरानी है। तो इसका मतलब है खुदा तो उधर है ही है ना, एक ही है, सिर्फ अलग अलग
रूप में खुदा ने अपने पैगंबरों को भेजा ताकि जो हम बेवकूफियां करते हैं, जो हम गलत काम करते हैं, उनको सुधार सके, उसको समझा सके। तो उसके हिसाब से मजहब बन गया। मजहब एक आपको सिर्फ लक्ष्मण रेखा है कि आप इसके अंदर अपने अपने तरीके से जियो, कोई किसी का, सब खुश, सब अच्छा, एक दूसरे को समझने की कोशिश करो। जो सूर्य की रोशनी है उसमें भी 7 रंग हैं। आप सूर्य की जब रोशनी आती है तो वो ये नहीं देखती कि हिंदू का घर है या मुसलमान का घर है। बरसात आती है, वो ये नहीं देखता कि ये दलित है या ब्राह्मण है। आप सांस लेते हो, आपका छोड़ा सांस मैंने ले लिया, मेरा छोड़ा हुआ सांस ये ले गए। हम बैठे बैठे पता नहीं कितना सांस बांट चुके हैं आपस में। वही ब्लड ग्रुप है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, ए बी हो। तो हम तो सब उसके अंदर ही हैं। अगर बगीचे में अलग अलग तरह के फूल खिले हुए हैं, हर रंग के, हर शक्ल के, उसकी ब्यूटी अलग आती है। अगर एक मोती पड़ा हुआ है, हो सकता है मैं उसको देखूं भी नहीं, लेकिन जब पिरोए हुए हो मोती अलग अलग कलर के एक माला में, तो सुंदर लगते हैं। ये चीज हमको समझनी है कि अपने मजहब पे हम सबको अच्छा लगना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे मजहब में कोई कमी है। हम सब ने अच्छी अच्छी चीजें सब मजहब की निकाल के मिला के अच्छी एक इंसान बनो, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता, बाकी चीजें सब बेमाने। ये कई बार पॉलिटिशियंस हमें रास्ता हमारा गुम कर देते हैं और उनका जो है इंटरेस्ट वो सिर्फ वोट बैंक है। लेकिन खुदा वोट बैंक नहीं चाहिए। खुदा को आपकी खिदमत, बंदगी, सजदों की कोई जरूरत नहीं पड़ती। वो खुदा क्या है जिसको आपके सजदों से फर्क पड़ता है, उसको नहीं पड़ता। अच्छे इंसान की खिदमत खुदा की खिदमत, खुदा के लिए है, उसकी बंदगी। बड़ा एक कुछ पहले मैंने पढ़ा था जो आपसे शेयर करना चाहूंगा। सभी तो अंधेरों की दोस्ती किए बैठे हैं, सभी तो अंधेरों की दोस्ती किए बैठे हैं, कौन देगा मुझे शम्मा जलाने को। बड़ा दुख होता है, सच बोलता हूं, बहुत दुख होता है जब मैं ये सब चीजें देखता हूं। राम भी मेरा, रहीम भी मेरा, गीता भी मेरी, कुरान भी मेरा। राम भी मेरा, रहीम भी मेरा, गीता भी मेरी, कुरान भी मेरा। तो इसके ऊपर मैंने जब वो 92-93 में जब कुछ हुआ था तो लिखा था, तेरे मेरे शीशे के घर, तेरे मेरे शीशे के घर, मैं भी सोचूं तू भी सोच, फिर क्यों हाथ में पत्थर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। जब तुमको मालूम था लहरें आती जाती हैं, फिर क्यों लिखा नाम रेत पर, मैं भी सोचूं तू भी सोच। राम भी मेरा, रहीम भी मेरा, गीता भी मेरी, कुरान भी मेरा, फिर क्यों मंदिर मस्जिद टूटे, मैं भी सोचूं तू भी सोच। तो ये चीजें मैं कुछ शेयर करना चाहता था। एक हम अच्छे इंसान बने, अपने देश को इकट्ठे बांध के रखें, एक अच्छे बच्चों को अच्छे संस्कार दें, इल्म दें। नहीं तो लीडर तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके बच्चे पढ़े लिखे हों, क्योंकि उनको वोट मिलने बंद हो जाएंगे। तो मैं सियासत नहीं करता, मुझे कोई किसी में इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो उसके ऊपर विश्वास करता हूं। और आपसे भी हाथ जोड़ के मेरी आपसे विनती है कि अच्छे लोगों को अपने लीडर बनाओ। कोई मजहब नहीं, कोई जाति नहीं, सब अच्छे इंसान बनो। और जब खुदा से बुलावा आए तो मुस्कुराते हुए जाएंगे, नहीं भी मुस्कुराओगे तब भी वो ले जाएगा। तो फिर मुस्कुराएंगे तो अच्छा लगेगा, उस पर इंप्रेशन भी पड़ जाएगा।
तो मेरे नौजवानों से मेरी दरखास्त है, मेरी प्यार भरी मेरी एक अर्ज है, भंवर से लड़ो, भंवर से लड़ो, लहरों से उलझो, कब तक चलोगे किनारे किनारे। हज़रात, ये थे पसीशा साहब। मैं समझ सकता हूँ कि आपकी बेचैनी मुशायरे के लिए अब हम जो है तकरीब रस्म इजरा वगैरह जो हमारी 2-3 चीज़ें हैं 10 मिनट मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह, और आपका ताउन इस दरमियान है। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। पसीशा साहब, आपने जो तकरीर की तो मैं आपके को एक शेर नज़र करना चाहता हूँ कि यूँ कहाँ फ़हम फरास्त का पता चलता है, यूँ कहाँ फ़हम फरास्त का पता चलता है, लब कुशाई से ज़हानत का पता चलता है। यह आपकी नज़र। अब हम सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे अपने मोहसिन मुरब्बी और लाइफ केयर फाउंडेशन के सरपरस्त जनाब सोहेल लोखंडवाला साहब का। वो इसलिए कि सोहेल लोखंडवाला साहब न जाने कितनी तंजीम से वाबस्ता हैं और उनके अंडर में रहकर हम जैसे लोग जो है एक छत्र छाया जिसको बोलते हैं या एक दरख्त बोलते हैं, उसकी घनी शाख में हम जैसे पौधे पल रहे हैं। तो आज मैं आपको ये खुशखबरी दे रहा हूँ कि एक बहुत बड़ी तंजीम है उस जिस इंडो अरब सोसाइटी, जिसके सदर वो भी बिला मुकाबला मुंतखब किए गए हमारे सोहेल लोखंडवाला साहब। मैं पसीशा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनकी खिदमत में एक शाल और बुके उनको मुबारकबाद के तौर पर पेश करें। मैं अपनी तकरीर में लाइफ केयर फाउंडेशन के बारे में बोलना उतना ज़्यादा नहीं बोला था, क्योंकि जितने भी इधर खासूस मेहमान बैठे हैं उनमें से मैं कुछ लोगों को तो जानता हूँ, लेकिन जैसे जिस तरह आप अंसारी साहब की इज्जत दे रहे हो, उनको दे रहे हो, मोहम्मद साहब को दे रहे हो, लोखंडवाला साहब को, और भी इधर बैठे हैं कुरैशी साहब वगैरह, तो अगर मैं नाम नहीं ले पाया तो मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि मुझे सबके नाम नहीं पता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, आदमी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन को जो जोड़ा हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है। तो लाइफ केयर फाउंडेशन को मेरी बड़ी मुबारकबाद, और मैं चाहूँगा कि खुदा इनको और ताकत दे आगे बढ़ाने की, ताकि हम सब सारी अवाम का दिल से हम उनका कुछ कर सके, ये सोच के नहीं कि खुदा हमें अपने रजिस्टर में हमारा नाम डाल देगा, पर इसलिए कि वो इंसानियत का फर्ज है। ज़रूरी हो जाता है कि हम अपने मेहमान मुअज़्ज़म जनाब पसीशा साहब का भी इस्तेमाल करें। हम जनाब सोहेल लोखंडवाला साहब से और नसीम सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश करेंगे, जो माइनॉरिटी कमीशन के एक्स चेयरमैन हैं। वो शमशेद पठान साहब भी